Very good morning and Jai Hind everyone. This is Sandeep Kumar Patel. Today we are going to discuss about integration. So प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है और इसका बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके कैसे करेंगे और कितने टाइप होते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, तो हर एक टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पहला टाइप इसका क्या है, बाई सब्स्टिट्यूशन। सेकंड बढ़ेंगे बाई पार्शियल, बाई, फिर उसके बाद क्या बढ़ेंगे, बाई पार्ट्स। इस तीन टाइप से हम लोग किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। चलते हैं इसका जो बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए बच्चों, इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन के कुछ नाम जान लीजिए। इंटीग्रेशन इसका नाम होता है और इसका नाम होता है एंटी डेरिवेटिव बच्चों, एंटी डेरिवेटिव। और इसका एक नाम होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। अब समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, इसका जो बेसिक सा जनरल सा कंसेप्ट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बात बहुत ही सिंपल सी बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, डिफरेंशिएशन सभी ने पढ़ा है। एक फंक्शन है सर हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन को मैंने लिख दिया 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर ये हो जाएगा 12। क्या बताएंगे आप, ये हो जाएगा सर 12, 4 3 12, x² 2 प्लस 2x। बात समझ में आ गई? यानी आपने इसका तो डिफरेंशिएशन बेटा ये बता दिया, तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसी डिफरेंशिएशन में अब हमें सीखना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, या प्रिमिटिव किसे कहते हैं। इसका नाम जाइए, देखिए एंटी एंटी डेरिवेटिव लिखा है, यानी डेरिवेटिव को उल्टा। कहने का मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मुझे किसी भी फंक्शन को डेरिवेट करने के बाद जो मिलता है, ये मिला हुआ है मुझे। अब मुझसे क्या करना है, मुझसे अब उसकी इस वाले फंक्शन से ये फाइंड आउट करना है ये किसका डेरिवेटिव है। बात समझ में आया? अब क्या करना है बच्चों कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है डेरिवेट करके, ये किसका डेरिवेटिव है और वो फाइंड आउट करना है। तो उसको वो फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बोलते हैं बच्चों, या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव बोलते हैं। यानी कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव करने के बाद जो मिलता है, उसी मिले हुए पार्ट के साथ क्या किया जाए जिससे मुझे दिए गए फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें मिला हुआ है वो मिल जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं, वो जो प्रोसेस होता है फाइंड आउट करने का, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि डिफरेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ तक बातें समझ में आई इंटीग्रेशन के बारे में। अब चलते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बेटा एक बात मैं आपसे अगर पूछने की कोशिश करूं, तो आपसे अगर मैं एक टर्म पूछूं यहाँ पे कि सर अगर मैं ये फंक्शन लिखूं तो इसका डेरिवेटिव आपको बताना है, डी डी ऑफ एक्स ऑफ क्या है, 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसका डेरिवेटिव आप क्या बताओगे बच्चों, यही बताओगे 12x² प्लस 2x, और ये 9 का हो जाएगा 0, आप बताओगे। यानी अब इसके थ्रू, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसके थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा ये तीसरा बताओ तो मुझे, क्या लिखा है, 4x² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10। इसका इंटीग्रेशन बताओ, सॉरी डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या बताओगे सर, ये अच्छा ये पावर 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, आप बताओगे सर ये 12x² प्लस 2x अगेन होगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पर सर ये अगेन होगा, तो बेटा यहाँ पे बताओ ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थे, ये ये, लेकिन उसका इंटीग्रेशन क्या है, तीनों इक्वल आ गया क्या। तो आप बताओ मुझे, इस इक्वल फंक्शन से इस वाले से ये फाइंड आउट करना है, और उसी इक्वल फंक्शन से यही सेम फाइंड आउट करना है, इससे भी क्या करना है, सेम फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा बच्चों कि इस फंक्शन के थ्रू, और ये तीनों एक ही फंक्शन है पीछे वाले, इंटीग्रेट
यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है तीनों का क्या है, एक है। और जिन फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया है वो अलग अलग फंक्शन है। तो अगर ये सेम है तो इन सबका सेम रिजल्ट आएगा। जब सेम रिजल्ट आएगा बेटा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसी से मुझे क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म 9 यूज है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म 10 है, या यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दूं तो वो हमेशा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो कि उसके रिवर्स प्रोसेस से यानी इंटीग्रेशन के रिवर्स प्रोसेस से आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था तो ये मिल जाएगा। लेकिन जब कांस्टेंट वहां पे प्रेजेंट है तो 0 हो चुका है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसको फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा एक रूल है बेटा, उसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, जैसे हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, ये है डी ऑफ एक्स और हमने लिखा था यहाँ पे 4x³ प्लस x² प्लस 9। अब मुझे क्या करना है, मैंने बोल दिया सर ये आ जाएगा 12x² प्लस 2x। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे चेंज होता है, पहले इंटीग्रेशन को चेंज करना सीखते हैं। एक आप देखो यहाँ पे दो टर्म्स बोल सकते हैं बेटा, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। मुझे इंटीग्रेशन लेना है तो क्या बोलेंगे, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड बेटा एंटी डेरिवेटिव को टेक आउट कर लिया जाए तो आप ध्यान से समझो, ये जो डेरिवेटिव यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यहाँ पे नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे इनवर्स होता है तो एंटी एंटी लॉग होता है तो लॉग को खत्म करता है, तो एंटी डेरिवेटिव इस डेरिवेटिव को खत्म करेगा और यहाँ तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन को ले आएगा। तो समझो इस स्विच करने के लिए जो डिनोमिनेटर में dx लिखा होता है ये बेटा स्विच हो जाता है इस तरफ, समझने के लिए बता रहा हूँ बस। और ये जो d होता है वो कहाँ स्विच होता है, यहाँ पे स्विच होता है। तो जो कुछ बनता है कैसे बनता है बच्चों, होता है 4x³ प्लस x² प्लस 9 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए तो याद आएगा बेटा इंटीग्रेशन। ये जो डी चेंज हुआ है यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, इस सिंबल की तरफ फॉर्म होता है और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और ये जो dx है वो लास्ट में होगा, ये पूरा फंक्शन लिख लेंगे। क्या फंक्शन, 12x² प्लस 2x, और किसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट। तो ये हो गया इसका रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान समझिए बेटा, जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे किसी फंक्शन पे ये तो 9 डिलीट हो जाता है। तो इसको लाने के लिए यानी यहाँ से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो मुझे ये दोनों टर्म मिलेंगे, स्टार्टिंग के ये दोनों टर्म मिलेंगे। और ये 9 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो गया इसका 0 हो जाता है। तो उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक अलग से बाहर से मुझे एक आर्बिट्री कांस्टेंट या सी को ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। सी को क्या बोलते हैं बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ट्रेरी कांस्टेंट। इसी को इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। सी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट। ये क्यों लाया जाता है, ये इसलिए लाया जाता है बेटा कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया उसको बैलेंस करने के लिए। अभी तक यहाँ तक चीजें समझिए, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। बात समझ में आ रही है। तो अब चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर आपसे डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद चीजों को करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अ, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि डेरिवेटिव आपको बताना है, x के पावर n प्लस 1 लिखा गया है, इसका डेरिवेटिव बताना है। तो आपको डेरिवेटिव बताया सर n प्लस 1 बोलेंगे, फिर x के पावर n प्लस 1 माइनस 1 बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से, ये हो गया n प्लस 1, एक्स के पावर क्या हो गया बेटा, n हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, एंटी डेरिवेटिव ले लूँ दोनों तरफ, क्या ले लूँ बच्चों, एंटी डेरिवेटिव ले लूँ। तो टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड एंटी डेरिवेटिव को ले लिया जाए तो ये वाला जो आपको डेरिवेटिव दिख रहा है वो इस तरफ मूव होगा, यानी x के पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू,
यहाँ पे जो n+1 है वो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ओवर क्या होगा बेटा x के पावर n इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से इसकी वैल्यू को निकाली जाए तो ये उसको उधर भेजना पड़ेगा, कांस्टेंट है, यानी कि इंटीग्रेशन ओवर x के पावर n इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो आपके पास होगा n+1 कौन आ जाएगा n+1। और मैंने बोला है कि इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, c लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर राइट हियर सी फॉर आर्बिट्री कांस्टेंट। ये फॉर्मूला जब भी हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ अगर n की जगह -1 रखेंगे ये टर्म हो जाएगा इनफिनिटी या नॉट डिफाइन बोलेंगे इसको। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत की बात। यानी x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, x के पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर ये बातें समझ में आ गई बच्चों तो एक बात हमको बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन कुछ ये है बच्चों कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ मान लेते हैं ये ऐसा कुछ लिख लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 इंटू डी ऑफ एक्स। आप क्या बताओगे, फार्मूला क्या है, n की जगह क्या है बेटा 5 है, तो x के पावर 5 प्लस 1 n+1 होता था अपॉन 5 प्लस 1 प्लस, फाइनली आप क्या बताओगे x के पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ये क्या है, इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है बच्चों, x के पावर 5। और इसका एक जनरल सा मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन तो ये हो गया, लेकिन बेटा जब भी आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, किस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको ये तुरंत मिल जाएगा x के पावर 5। करके देख लीजिए, x के पावर 6 अपॉन 6 का डिफरेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा 6 पहले आएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, x के पावर 6 माइनस 1 तो x के पावर 5 और c का हो जाएगा 0, यानी आपको ये x के पावर 5 मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हमेशा समझिएगा कि जिसका इंटीग्रेशन करने पर भी जो मिलता है, इंटीग्रेशन के बाद जो भी मिलता है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एसोसिएट होते हैं बाय इनवर्स। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब जो मैंने बोला था वहां पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर n की वैल्यू को 1 कर दी जाए, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे बोला कि n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, अब इसी n की जगह मैं -1 कर दूं तो क्या क्वेश्चन होगा, तो आप खुद बताएंगे बच्चों। तो आप बताइए कि अब x के पावर मैंने क्या लिख दिया -1 dx, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन एक्स dx। एक बात बताओ, तो मैंने क्या बोला, इसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे ये मिलेगा, तो ऐसा बताओ कौन सा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे 1 अपॉन एक्स मिलता है। तो आप कहोगे सर log x होता है एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है 1 अपॉन एक्स मिलता है, यानी ये क्या होगा बच्चों log x प्लस सी। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये सेकंड रिजल्ट हो जाएगा। उसी तरह बच्चों बहुत सारे रिजल्ट बनाए गए हैं तो आप बना भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ रिजल्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करें यहाँ पे, तो देखिए डेरिवेटिव तो आपको आता है, डेरिवेटिव यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं बच्चों तो क्या मिलेगा, यही जो मैंने बताया था x के पावर n मिलेगा। अब इसका उल्टा करूं यानी x के पावर n का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये मिलेगा। देखो x के पावर n का क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन किया, तो जिसका डेरिवेटिव करना था वो मिल जाएगा। क्लियर है बात, ये आपस में एक दूसरे से इनवर्सली क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन जुड़ा होता है, इंटीग्रल्स, या इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, या इसका एक और नाम होता है प्रिमिटिव, और ये होता है आपका क्या, डेरिवेटिव। क्लियर है, तो यह फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। सी वेयर इज व्हाट, सी क्या होता है बच्चों, आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर केस बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर n की वैल्यू की कितनी कर दी जाए, यहाँ पे n की वैल्यू को 0 कर दिया जाए, तो x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x प्लस सी क्यू होगा। रख लो वैल्यू, n की वैल्यू 0 तो x के पावर 0 प्लस 1 x अपॉन 0 प्लस 1 1
प्लस सी, तो ये आएगा। बार आते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन एक्स। यानी अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो इंटीग्रेशन आप बता लेंगे। आप बताइए कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस साइन एक्स। यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली फोर की बात करते हैं, tan एक्स का डेरिवेटिव हमको क्या पता है बच्चों, कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan एक्स होगा, जस्ट उसका इनवर्स या रिवर्स बोल सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे चीजों को डिस्कस करते हैं। सिमिलरली हमको पता है कि माइनस कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, आप बताइए, सेक एक्स प्लस सी। सिमिलरली माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रिवर्स, माइनस कोसेक प्लस सी। सिमिलरली एट पे बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली कॉस का भी देख लेंगे, ये इधर और ये आपका tan इनवर्स का e के पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका सेम वही इंटीग्रेशन होता है e के पावर x प्लस सी। आई थिंक अगर यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई बच्चों, तो हम अपने कुछ और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और ये रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर हमसे पूछा जाए बच्चों कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम कहते हैं वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। और एक बात ध्यान समझिए, a के पावर x अपॉन log a का अगर मुझे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा a के पावर x। तो a के पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a के पावर x अपॉन log a प्लस सी। यहाँ तक बातें समझ में आ गई बच्चों। जब यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो हम अपने आगे चलते हैं, और अगला टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चों, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात बच्चों कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब समझ ही रहे हैं आप। अगर हमसे पूछ लिया जाए इंटीग्रेशन ओवर के इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो के मेरा कांस्टेंट है, तो के बेटा हमारा बाहर हो जाता है, और ये इसका इंटीग्रेशन हम लोग करके लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है, अगर के मेरा क्या है, कांस्टेंट है, वो हमेशा बाहर होगा, बाहर का इंटू के साथ उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। सेकेंड टर्म, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर, इंटीग्रेशन का सिंबल है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है और दोनों का मैं चाहता हूं एक साथ इंटीग्रेशन, तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको अलग भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ओवर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन ओवर जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही। तो अभी ये पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में दो टॉपिक, यानी कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा दो फंक्शन के बीच तब इंटीग्रेशन, या किसी कांस्टेंट का फंक्शन में मल्टीप्लाई है तब इंटीग्रेशन। और दो फंक्शन का मल्टीपल वाला अभी बाई पार्ट्स में पढ़ेंगे बच्चों। तो जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप सीखते जाना है और नोट करते जाना है। बात समझ आ रही है, तो आगे चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर मैं आगे चलने की बात करूं तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बेटा, राइट द एंटी डेरिवेटिव ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब आपको फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं, आपको इसके रिवर्स प्रोसेस से क्या लाना है, इसका इंटीग्रेशन बताना है, इसका भी बताना है और इसका भी बताना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है बेटा। सोल्यूशन देखिए, वी नो दैट, वी नो, एक बात आप बताइए, किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है cos 2x। तो आप कहेंगे सर ये तो होता है sin 2x का, क्या बताएंगे, sin 2x का डेरिवेटिव आप बताएंगे सर होगा cos 2x। लेकिन बेटा ये जो 2x है तो ये 2 यहाँ पे आता है, बात समझ आ रही है। तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे केवल cos 2 चाहिए, इस 2 को यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा।
यानी आप कहेंगे डी ऑफ एक्स ऑफ साइन 2x अपॉन 2। इसका डेरिवेटिव करोगे बेटा बेटा क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सर कॉस 2x। तो अब एंटी डेरिवेटिव ले लो, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कॉस 2x, ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत की बात, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये होगा, और मैंने आपको क्या बताया, एक कांस्टेंट को ऐड कर लेना होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। समझ आई बात। सिमिलरली आप क्वेश्चन सेकंड कर लेंगे, ठीक है, और थर्ड कर लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। जैसे इसको करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बताओ, ये जो इंटीग्रेशन होता है इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब एक बात बताओ बेटा, जब इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स की पावर -2 हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन करो, पावर यहाँ 1 होता है, तो एक्स के पावर 1 प्लस 1, एन की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे देखो -1 तो इसको प्लस कर देगा, एक्स के पावर -1 प्लस, इसको और क्या लिख पाओगे बेटा, इसको लिख पाओगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ये रही आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो सिमिलरली इसको ऐसे किया बेटा, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड में आपको फिर से बता देना चाहूंगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए आप अपना, क्वेश्चन थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड का सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ओवर एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स ई के पावर एक्स -1 अपॉन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। डायरेक्ट करेंगे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, कितना होगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, माइनस एक्स के पावर -1 है, और 1 अपॉन एक्स का मैंने बताया क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स होता है, क्या होता है, लॉग एक्स, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी ऐड कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक्स का जो पावर होगा बेटा 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5/2, तो नीचे भी 5/2 आएगा तो 2/5 हो जाएगा, प्लस 2 ई के पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये जो निकल के आया बच्चों ये क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू है, किसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू है बेटा, यहाँ पे जो गिवन है, कहाँ पे, थर्ड वाला। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका करना है और इसका करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के इंटीग्रेशन पे। तो थर्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझिए, इसको जब अलग डिवाइड करो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट लगा दो, इंटू डी ऑफ एक्स कर दो। अब डिवाइड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा, कहेंगे सर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बताएंगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो आप कहेंगे सर टेन एक्स इंटू सेक एक्स। क्लियर है बात। तो बच्चों इसका अभी भी ऊपर रिजल्ट बताया कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टेन ऑफ एक्स होता है, और मैंने बताया सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी आपको बताया गया है, सेक एक्स होता है, क्या होता है, सेक होता है, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी, यानी तीसरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। अब इस सेकंड वाले का कैसे करेंगे, सेकंड वाले को आपको पता है कैसे करना है कि अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स कर लेते हैं,
अगर आपसे हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करके करेंगे, नहीं होगा तो बेटा कंटिन्यू आप इसको देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड वाला बेटा, तो सेकंड वाला अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कहेंगे कॉट एक्स का, प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स का होता है बेटा प्लस, बस हो गया आंसर, कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस टी। टी क्या है, एबिलिटी कांस्टेंट, इन सेकंड वाले का डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट वाला आप खुद कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, ये पूरा एक्सरसाइज है बेटा। एक्सरसाइज क्या है 7.1। एक्सरसाइज 7.1 आप करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आप हमसे क्या करेंगे, पूछेंगे, या कुछ क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे, आप अगर हमसे पूछना चाहेंगे सर ये पहला क्वेश्चन, तो बता दिया है, इस तरह का क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे। आते फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 to 20 के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको मुझे बताने पड़ेंगे। जैसे इसका तो डायरेक्ट कर लेंगे बेटा, ये भी देखो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लिया जाएगा इसको, अभी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। इसके स्क्वायर को ओपन करके, इसके स्क्वायर को बेटा क्या करेंगे, ओपन करके इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक्स का टर्म है। अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड करके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का इसको कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स के पावर कितना है 1/2, अलग अलग डिवाइड करोगे तो हर जगह एक्स के पावर समथिंग बनेगा, तो एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन ओवर एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या बताया गया था, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो वो लगाएंगे बच्चों। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसके। अब यहाँ पे देखते हैं, ऊपर का अगर हम लीनियर फैक्टर बताए, यानी इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करें, अगर ऊपर का फैक्टर बनाने में बेटा x-1 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा x-1, तो डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा उसे क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, यानी ऊपर वाले का फैक्टर करना है, वहां पे x-1 एक फैक्टर जरूर होगा। अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स रूट में एक्स, इस रूट का एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस 1 की जगह रूट एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स के पावर, रूट का मतलब 1/2 होता है बेटा, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रूट का मतलब ये हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो एक्स के पावर 3/2। सिंपल इसका भी इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, बताया गया है कैसे किया जाता है। ठीक है, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। सेम यहाँ पे भी बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये अलग अलग करने पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और सेक एक्स इंटू 10x सेक एक्स होता है, इसका भी आप कर लेंगे। फिर इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे, सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 को, तो 19 को अगर हम देखने का प्रयास करें बेटा, तो ये क्या है, देखो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम चेंज करें, और अपन क्या है बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सा चेंज करें इनटू डी ऑफ एक्स। कोसेक एक्स को नीचे लाए, सेक को ऊपर ले जाए, तो कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, कोसेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताया गया है, सेक का बताया गया, तो इसको सेक में चेंज करेंगे तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, बस इंटीग्रेशन कर लेना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है 10x, वन के कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ये रहा इंटीग्रेशन आसानी से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई बच्चों, तो आगे के सारे क्वेश्चन आप करिए, नहीं आ रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। देन अगर मैं बात करूँ, ये हो गया बेटा, तो सिमिलरली इसको भी अलग अलग डिवाइड करके बना लेंगे, और ये भी आप क्या कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 22, इसको देखेंगे। एक फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे मुझे ये मिल रहा है बच्चों, और मुझे बताया जा रहा है कि f(2) की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन एक्चुअल में क्या रही होगी। तो सिंपल है,
ये जो लिखा है टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे? टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड एंटी डेरिवेटिव लिया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, और इधर इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाएगा 4x⁻³ माइनस 3, इसको पावर ले जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है बात, इंटू डी ऑफ एक्स निकालने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन 4x⁻, बच्चों कितना हो जाएगा 3+1 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, माइनस 3x⁻⁻4 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, सॉरी -4 प्लस 1 प्लस 3। ये किसके इक्वल है बेटा? फंक्शन के इक्वल है। इसको और थोड़ा सा देखा जाए तो ये है क्या फंक्शन, 4 से 4 कट गया यानी x⁻4 हो गया बेटा। यहाँ पे -3 है तो -3 से -3 कट गया, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और x⁻ आ जाएगा -3 प्लस c। बात समझ आ रही है? इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? इसको और लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻4 प्लस 1/x³ प्लस c। करेक्ट। अब देखिए कंडीशन क्या है, x की वैल्यू को 2 रखी जाए और y की वैल्यू, पूरी फंक्शन की वैल्यू 0, यानी अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखे तो f ऑफ 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, 2 के पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 प्लस यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 6। तो इसी को एज इट इज रखिए तो -16 प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा 1/8, 16 8 जा ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा -129/8। बात समझ आ रही है? ये सी की वैल्यू आ गई। जब ये सी की वैल्यू आ गई तो इसी में बेटा सी की वैल्यू रख ली जाए, ये जो है फंक्शन, इसी में किसकी वैल्यू रख ली जाए? सी की वैल्यू रख ली जाए और ऑप्शन चेक कर लिया जाए। बात समझ आ रही है? जब यहाँ पे सी की वैल्यू आप रखोगे तो बताओ क्या x⁻4 मिलेगा? हाँ सर, x⁻4 मिल गया। 1/x³ मिलेगा, 1/x³ मिल गया, और सी की वैल्यू क्या है? -129/8, यहाँ पे -129/8, यानी ए ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 तक इंटीग्रेशन को कर लिया बच्चों। कल के क्लास में हम लोग अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो जिसमें सबसे पहला मेथड क्या होगा? बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।